तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, आदाब है। आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी झारखंड का जो चुनाव चल रहा है 2024 का, ये चुनाव हमारे हक, हमारे अधिकार, हमारे सम्मान की लड़ाई का चुनाव है। क्योंकि अभी झारखंड में जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वे आ रहे हैं और हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान कराने का काम कर रहे हैं। आप सभी को ये ध्यान रखना है, झारखंड में हम सभी इतने वर्षों से रह रहे हैं, 24 साल होने जा रहा है। 18 से 20 वर्ष सबसे ज्यादा अगर शासन किया है तो भाजपा की सरकार ने किया है। और भाजपा की सरकार में झारखंड को क्या मिला? आज अगर ये सवाल है तो सवाल ये है कि आज हमारे अस्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह बन गया है, आज हमारे सम्मान में एक प्रश्न चिन्ह बन गया है, आज हमारे आरक्षण में प्रश्न चिन्ह बन गया है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इसी धरती में जब हम लोग मैया सम्मान की यात्रा निकाले थे तो सबसे पहली यात्रा बाबा बंसीधर जी का आशीर्वाद लेकर के हम इसी धरती से, इसी विधानसभा से पहले अपनी यात्रा निकाले थे और साथ में हमारे बड़े भैया आनंद भैया साथ। वहीं भीम बराज का गेट खुलवाया गया और आसपास के ग्रामीण और गोताखोरों की मदद से खोजबीन करवाया गया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती कनक, अंचल अधिकारी प्रमोद कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे और देर शाम 6 बजे तक खोजबीन के बाद भी तीनों का शव बरामद नहीं हो सका। 3 बार बताइए, 3 बार, और उनकी बातें क्या बोलूं, अहंकार से चूर, नफरत की भाषा जबान में लिए हुए, हिंदू मुसलमान बनाने के लिए, और साथ ही साथ हमारे बच्चों, हमारी महिलाओं, हमारे बुजुर्गों का जो दवाई था वो दवाई का घोटाला भी करके बैठे हुए हैं। आज ये आपको सोचना है, आज ये आपको सोचना है कि आप अपना साथ घोटालेबाज के साथ में देना चाहते हैं कि स्वच्छ स्वभाव है कि हमारे नर्म भवानी के व्यक्ति हमारे बड़े भैया आनंद भैया को देना चाहते हैं। ये अपनी सेवा देने के लिए, आपके लिए दिन रात खटने के लिए तैयार है, क्योंकि झारखंड में, भावनाथपुर में इस बार हम परचम जीत का ऐसा लेकर के आएंगे और इसका सारा श्रेय जाएगा हमारी भावनाथपुर की जनता को, क्योंकि भावनाथपुर की जनता ये मान चुकी है, यहाँ पे ये नफरतों की भाषा नहीं चलेगी, यहाँ द्वेष की भाषा नहीं चलेगी। इस जगह में अगर रहना है तो हमें मिलजुल करके साथ में आगे बढ़ने की भावना के साथ रहना है। आज आपको जान करके हैरानी होगी, आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पिछड़ों के आरक्षण के लिए, 27% के आरक्षण के लिए, अपने सरना धर्म कोड के लिए विधानसभा से पारित कराते हैं और जाकर के आगे में केंद्र सरकार रोक देता है। ये सोच है, ये दोहरे मापदंड है बीजेपी के। ये नहीं चाहते कि पिछड़ों को 27% का आरक्षण मिले, ये नियोजन नीति लगाना नहीं चाहते। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, दोहरे मापदंड वाले ऐसे लोग जो एक तरफ बताते हैं कि वे आदिवासी हितैषी हैं, दलित हितैषी हैं, हमारे पिछड़ों के हितैषी हैं, गरीब गुरबा के हितैषी हैं। आज मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि झारखंड में जब इनकी डबल इंजन की सरकार पिछली बार थी तो इन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद क्यों कराया? हमारे गरीबों का आवास का पैसा दूसरे राज्यों में क्यों भेजा? हमारे हरा राशन कार्ड धारकों का नाम डिलीट क्यों कराया? आज हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं निरंतर इसी भावना के साथ कि झारखंड को हमें अव्वल बनाना है। हम बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, हम बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, हम सबको साथ में मिलजुल करके निरंतर आगे बढ़ने की बात करते हैं। आज आपको जानकर के खुशी होगी, आज झारखंड में 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ में जोड़ा गया है
और 1000 रुपए की राशि दी जा रही है और हमारे अक्टूबर तक का पूरा भुगतान जा चुका है। आज झारखंड में जब कतार में लोग पिछली डबल इंजन की सरकार में खड़े रहते थे, कोई भी योजना के लिए कतार में ये लोग खड़े करते थे और देते कितना थे? देते मुट्ठी भर भी नहीं थे। आज हमारी ये सरकार ने अपनी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार लाने का जैसा कार्यक्रम रख के आपके पास पहुंच करके सारी योजनाओं को देने का काम किया है। चाहे अबुआ आवास के हमारे 25 लाख लोगों को मिले इस योजना का सीधा लाभ हो, हरा राशन के 20 लाख लोगों को मिला सीधा लाभ हो, या हमारी झारखंड में ये पहली बार है कि झारखंड में सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाले लोगों को, हमारी बहनों, हमारी बिटिया, हमारी माताओं के लिए ऐसी कोई योजना इनके दिमाग में नहीं थी, क्योंकि इनके पास ऐसी सोच ही नहीं थी। आज झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, आप बताइए कौन लेकर के आया है? कौन लेकर के आया है? हेमंत सोरेन जी की सरकार। कौन लेकर के आया है? हेमंत सोरेन जी। ये आपकी अपनी अबुआ सरकार है, ये आपकी अपनी झारखंडी सरकार है और झारखंड में हमारी माताएं बहनों को 55 लाख बहनों को 1000 रुपए राशि प्रति माह जा चुका है। 3 किस्त जा चुकी है, चौथा भी कुछ जगह जा चुका है और इसी साल के दिसंबर से 2500 प्रति माह उनके अकाउंट में जाने वाला है। प्रति माह 2500, साल का 30,000। जितनी भी 18 वर्ष से 49 वर्ष की हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको 2500 प्रति माह मिलेगा। ये क्यों कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी? ये इसलिए कर रहे हैं, जो बहनें, जो माताएं, बेटी अपने घर में सुबह से लेकर के अपने परिवार का देखभाल करती है, वे सम्मान चाहती हैं, वे अपनी पहचान चाहती है और आज एक आर्थिक स्वरूप से एक ऐसी छोटी शुरुआत हुई है और ये शुरुआत हमारी महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी ने किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इस यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं बताइएगा किसका किसका बिजली बिल माफ हुआ है? हाथ उठा के बताइए भाइयों। किसका इतने सारे लोगों का हो गया बिजली बिल माफ? आप मुझे बताइए, इस महंगाई के दौर में जो महंगाई हमें दी है केंद्र सरकार ने, चाहे खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घूमना, तेल साबुन, आज अगर बिजली बिल भी इतना लंबा आएगा तो ये हम कहाँ जाएंगे? जितना भी कमा ले सारा चीज खर्चे में निकल जा रहा है। केंद्र सरकार के पास अगर कुछ है तो वे हमें सिर्फ श्राप देते हैं, वे हमें महंगाई का श्राप देते हैं, हमें हमारे अधिकार, हमारे सम्मान से वंचित करते हैं। लेकिन ये आपकी अपनी अबुआ सरकार, महागठबंधन की सरकार है, जिन्होंने बिल भी माफी कराया है। 37 लाख परिवारों का बिल माफी हुआ है, किसी का 5,000, किसी का 10,000, 50,000, लाख तक लोगों का बिल माफी हुआ है। आज आप यहाँ पे आए हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं। जिस दिन मतदान होगा, अपने दिल पे हाथ रख के ये सवाल अपने आप से जरूर करिएगा कि आपकी दुखों का, आपकी दुख तकलीफों का निवारण किसने किया है? तो आपको सिर्फ एक नाम सुनाई देगा, वो नाम क्या है? क्या नाम है वो? और अगर आपके मान सम्मान हमारी माताओं, बहनों को, हमारी बेटियों को देने का काम किया है तो कौन सा नाम सुनाई देगा आपको? आज झारखंड की हमारी ये महागठबंधन सरकार 5 वर्षों में इतने उतार चढ़ाव के साथ में चल रही थी कि विपक्ष के लोग कभी चाहते ही नहीं है कि यहाँ झारखंड आगे बढ़े। ये लोग सिर्फ सरकारों को तोड़ने का काम करते हैं, ये सरकारों के घर को तोड़ने का काम करते हैं, परिवार को तोड़ने का काम करते हैं, ये पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं। इन तोड़ने वालों को अब हमारी भावनापुर की जनता ये जवाब देगी